नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल क्या हुए? मध्य प्रदेश की सरकार से लेकर कांग्रेस तक हाहाकार मच गया। सिंधिया के जाते ही सरकार और पार्टी में ऐसी भगदड़ मची कि कमलनाथ से दोनों ही संभालते नहीं बन रहे हैं। एक तरफ विधायक इस्तीफा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। खबर है कि अब तक 10,000 पदाधिकारियों ने कांग्रेस से इस्तीफे दे दिए हैं। वही सही कसर कल बीजेपी ने पूरी कर दी जब सिंधिया का शानदार स्वागत करके कांग्रेस के जले पर नमक रगड़ दिया। सिंधिया का भोपाल में बीजेपी ने ऐसा स्वागत किया जैसे कोई महानायक विजयी होकर लौटा हो। ये स्वागत इसलिए भी अहम है क्योंकि सिंधिया के जाने से तिलमिलाई राहुल ने कहा था कि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने सिंधिया को ऐसा सम्मान दिया कि शायद ऐसा सम्मान भोपाल में राहुल को भी कभी ना मिला हो। आरएसएस के साथ चले गए, बट रियलिटी ये है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब कांग्रेस की कसमसाहट को आप समझ सकते हैं कि वो न इधर की रही ना उधर की। इसी बौखलाहट में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सिंधिया के खिलाफ एक पुराना बंद मामला खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ की गई एक शिकायत को फिर से खोलते हुए उस पर दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। ये शिकायत ग्वालियर में एक शिकायतकर्ता ने की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंधिया ने एक संपत्ति के दरवाजों में हेरफेर कर 6,000 फीट की जमीन का हिस्सा शिकायतकर्ता को बेच दिया था। मामला 10,000 करोड़ की जमीन के घोटाले का है। उन पर एक ही जमीन को कई बार बेचने का आरोप है, साथ ही सरकारी जमीन को भी बेचने का आरोप है। पहली बार ये शिकायत 26 मार्च 2014 को की गई थी, जिसकी जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने इसे 2018 में बंद कर दिया था। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि 2018 में सूबे में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, लेकिन अब ईओडब्ल्यू ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने 12 मार्च 2020 को फिर से शिकायत की है, इसलिए फिर से वे मामले की जांच करेंगे। ईओडब्ल्यू की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरेंद्र श्रीवास्तव ने सिंधिया और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने एक रजिस्ट्री दस्तावेज में हेरफेर कर साल 2009 में ग्वालियर के महल गांव में 6,000 फीट जमीन उसे बेची। कांग्रेस की इस कार्रवाई के बाद कल शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस देखने की धमकी दे रही है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ऐसे घटिया और कुटिल चाल करने वाले बच्चे भी ऐसा नहीं करते, बच्चे भी ऐसा नहीं करते। अगर रेत के घरों में बनाए तो एक का टूट गया तो दूसरे का तोड़ दूं, वो भी ऐसे नहीं करते। अब हमें पता चला है कि महाराज भाई एफआईआर कर दो, देख लेंगे, हम भी कह रहे हैं एक एक बात का हिसाब लेंगे। इसके साथ ही सिंधिया समर्थक और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने भी इसे सिंधिया के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताया है। अब आपको क्या लगता है, क्या कमलनाथ सरकार सिंधिया से बदला ले रही है और क्या दोस्त राहुल अपने इस दोस्त सिंधिया के खिलाफ अपने सीएम को इस बदले को कार्रवाई करने से रोकेंगे? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।